अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। बेटा मेरी वीडियो पसंद आया करे तो अपने दोस्तों को लाजमी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड कमेंट्स लाजमी करें। जी बेटा, आज हमारी एक चैप्टर नंबर 1 की वन रिव्यू एक्सरसाइज मतलब फर्स्ट एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज हम करेंगे। इस तरह हमारा चैप्टर आज इंशाल्लाह दी एंड होगा। तो इस रिव्यू एक्सरसाइज में सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं चॉइस करेक्ट आंसर। अब देखें उसने क्या है जी, आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा की 4। आयोटा स्क्वायर बेटा आपके पास -1 होता है, आयोटा 4 को आप 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, और आयोटा 2 फिर अगेन -1 की 2 लेंगे +1, तो +1 -1 से कैंसिल करेंगे तो जवाब कितना आ जाएगा 0। तो इसलिए इसका आंसर हमारे पास बेटा 0। अब नेक्स्ट करते हैं कि रियल पार्ट हमने बताना है इसका। बेटा देखिए, जब कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर साथ उसका कॉन्जुगेट हो तो हमारे पास यहाँ फार्मूला लगता है 4 का भी, मतलब 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 प्लस माइनस माइनस 3 का स्क्वायर लेंगे 9 और आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर -1 होता है जिससे ये +9 होके 13 हमारा इसका रियल पार्ट। इसका इमेजिनरी पार्ट नहीं होता, तो कि जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर जो एक दूसरे के कॉन्जुगेट हो उन्हें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हमेशा रियल पार्ट जवाब आएगा, रियल नंबर आता है हमेशा। तो उसे हम कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं बट बेसिक तौर पे जवाब रियल नंबर आता है। फिर कहते हैं इसी का इमेजिनरी पार्ट बताएंगे। तो बेटा हमें पता है जब ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर साथ उसका कॉन्जुगेट है तो इसका इमेजिनरी पार्ट बन ही नहीं सकता, तो कि इसका जवाब रियल आना है। तो इमेजिनरी पार्ट को हम 0 के साथ लिखेंगे। जैसे 2 का स्क्वायर बेटा 4 हो गया, माइनस आयोटा स्क्वायर। अब इस आयोटा स्क्वायर को आपने क्या कर देना है, +1 कर देना है, जिससे ये माइनस हुआ, माइनस से ये +1 मिलके 5 बन जाएगा। 5 को 0 आयोटा करेंगे तो हमारा जवाब इसका क्या बन जाएगा 0। फिर कहता है जी x प्लस आयोटा y विल द प्योर इमेजिनरी नंबर। ये क्या होता है, प्योर इमेजिनरी नंबर होता है जिसमें हमारे पास सिर्फ किसकी फॉर्म होनी चाहिए, आयोटा का वैल्यू होनी चाहिए, मतलब 0 + 5 आयोटा, इसे प्योर इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। या फिर एक और नंबर हम बता सकते हैं कि 6 आयोटा, ये प्योर इमेजिनरी नंबर होते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी पार्ट होता है, रियल पार्ट नहीं होता। तो अब इमेजिनरी पार्ट बचाना है इसके अंदर, तो फिर रियल पार्ट की क्या वैल्यू होगी 0। तो x की वैल्यू क्या बन जाएगी 0 बन जाएगी। इसी तरह कहता है जी इसका एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स होता है दोनों के साइन चेंज कर देना, मतलब ये +5 है तो -5, ये -2 आयोटा है तो +2 आयोटा, तो इसका ये डी ऑप्शन बन जाएगा। इसी तरह आगे चलते हैं, कहता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमने बताया हुआ आपको बेटा 1/1 प्लस आयोटा, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस आयोटा से डिवाइड भी कर देंगे। तो ये ऊपर 1 से 1 माइनस आयोटा, नीचे फार्मूला लग जाएगा 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर -1 से प्लस हो जाएगा, तो 1 + 1 2, तो 1/2 - 1/2 आयोटा, ये हमारा इसका सी पार्ट आ जाएगा। तो आई होप आपको बेटा ये समझ आएंगे। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज है, कहता है जी कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर साथ उसके कॉन्जुगेट, ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया इसका कॉन्जुगेट है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमें पता है रियल ही आएगा। तो हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, प्लस माइनस माइनस आयोटा स्क्वायर से वो +9 होके 25 हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसका कॉन्जुगेट लेना, कॉन्जुगेट में सिर्फ आयोटा वाले का साइन चेंज करते हैं, तो ये बन जाएगा 9 + 4 आयोटा। फिर इसी तरह हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट को जब आप प्लस करेंगे तब भी रियल पार्ट आएगा, मतलब 4 + 4 आयोटा +4 - 4 आयोटा, 4 आयोटा से कैंसिल, 4 + 4 मिलके 8 हमारा इसका फाइनल रिजल्ट। अब ये मॉडुलस की नोटेशन है तो हम इसका मॉडुलस ले लेंगे, तो 5 + 4 आयोटा का मॉडुलस लेंगे। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 और 25 को ऐड करेंगे 41। तो आई होप आपको बेटा इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट अच्छी तरह समझ आएगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट फर्स्ट कहता है इज 0 इज द कॉम्प्लेक्स नंबर, एक्सप्लेन करें जी 0 वाकई ही कॉम्प्लेक्स नंबर होता है या नहीं होता है। देखें जी, हम देखते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करते हैं इसे। रिव्यू एक्सरसाइज हम हेडिंग भी दे देते हैं जी, हमारी रिव्यू एक्सरसाइज अब स्टार्ट होगी और रिव्यू फर्स्ट चैप्टर की। जी भाई, क्वेश्चन नंबर 2 है, पार्ट फर्स्ट है सबसे पहला कि 0 इज कॉम्प्लेक्स नंबर। ये हमने बताना है क्या 0 कॉम्प्लेक्स नंबर होता है या नहीं, और अगर होता है तो फिर आपने इसे एक्सप्लेन भी करना है कि भाई ये क्यों कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। भाई सीधी सी बात है, हमने 9th क्लास में 0 के बारे में एक बात पढ़ी थी कि पहले तो इसका आंसर लिखेंगे जी यस 0 इज कॉम्प्लेक्स नंबर। अब एक्सप्लेन करते हैं कि 0 इज रियल नंबर। हमने पढ़ा था 0 रियल या रैशनल नंबर होता है, ये याद है ना आपको, 9th क्लास में पढ़ा था। 0 इज द नेचुरल रैशनल नंबर, सो इसे हम बोल सकते हैं इट्स रियल नंबर। रियल नंबर, तो अब यहाँ हमें कंडीशन होती है, एक कंडीशन है कि एवरी रियल नंबर
हर रियल नंबर इज कॉल्ड, उसे बोल सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर। हर रियल नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोल सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल एक रियल नंबर है, अगर हम इसका कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो a प्लस 0 आयोटा। इसी तरह 0 एक रियल नंबर है, इसका अगर आप कॉम्प्लेक्स बनाओगे तो ये बनेगा 0 प्लस 0 आयोटा, तो ये हमारा उसका कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। तो आई होप आपको बेटा ये बात समझ आई होगी। अब नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या कहता है? सेकंड पार्ट में कहता है कि व्हाट इज द रिजल्ट, क्या रिजल्ट आएगा मल्टीप्लाई टू द कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट। तो ये बेटा भी हमने पीछे एमसीक्यूज भी किए हैं कि जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा एक रियल नंबर आता है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं मल्टीप्लाइंग अ कॉम्प्लेक्स नंबर, एक कॉम्प्लेक्स नंबर को, एंड इट्स कॉन्जुगेट, शर्त है कि इसी का कॉन्जुगेट होना चाहिए, एंड इट्स कॉन्जुगेट इज रियल नंबर। वो हमेशा कौन सा नंबर आता है? रियल नंबर आता है। फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं कि z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, और z का कॉन्जुगेट ले लेते हैं बेटा a माइनस बी आयोटा, और अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं z मल्टीप्लाई z का कॉन्जुगेट a प्लस बी आयोटा मल्टीप्लाई a माइनस बी आयोटा, तो ये बन जाएगा a का स्क्वायर माइनस b आयोटा स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज रियल नंबर। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? रियल नंबर में कन्वर्ट हो गया। तो आई होप आपको ये बात भी अच्छी तरह समझ आई होगी। अब नेक्स्ट हमारे पास है जी थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या कहता है? कहता है स्टेट द कंडीशन। कंडीशन लिखनी है किसकी? फॉर टू कॉम्प्लेक्स इक्वल नंबर। जी भाई, टू कॉम्प्लेक्स इक्वल नंबर की कंडीशन लिखनी है। तो ये बेटा मैंने आपको ये शुरू में बताई थी जब हमने इसकी लेक्चर स्टार्ट किया था, उसके अंदर फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने ये बात पढ़ी हुई है, कॉम्प्लेक्स नंबर टू बी इक्वल। तो हम वही शुरू वाली बात पे जाएंगे, अपनी बुक के शुरू में चले जाते हैं। तो बेटा शुरू बुक के स्टार्टिंग के अंदर हमने ये बात बताई हुई है, यहाँ पे था पढ़िए एक लाइन, मैं आपको बताता हूँ, दिखाता हूँ बेटा। यहाँ पे आप वही लाइन लिख दें, ये देखें जी, इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर z एंड z1 आर सेड टू बी इक्वल इफ एंड ओनली इफ रियल नंबर ऑफ z1 इक्वल टू रियल नंबर ऑफ z2, इमेजिन नंबर ऑफ z1 इज इक्वल टू इमेजिन नंबर ऑफ z2, x1 इज इक्वल टू x2, y1 इज इक्वल टू y2। तो देखें बेटा, मैं यही बात यहाँ पे लिख देता हूँ कि टू कॉम्प्लेक्स नंबर के दो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर, टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 इज इक्वल टू x1 plus iota y1 and z2 is equal to x2 plus iota y2 are said to be equal। ये equal होगा if and only if ये पूरी बात होती है if and only if के real of z1 is equal to real of z2 and imaginary of z1 is equal to imaginary of z2। so for example x1 is equal to x2 and y1 is equal to y2। ये हमारा इसका आंसर बन जाएगा। तो आई होप आपको ये बात भी समझ आई होगी। अब नेक्स्ट हम चलते हैं अपने रिव्यू के थर्ड क्वेश्चन की तरफ। जी भाई, थर्ड क्वेश्चन दिया गया, कुछ आयोटा के सवाल है, उन्हें हमने सॉल्व करना है। तो इजी है वो भी बेटा। क्वेश्चन नंबर 3। जी भाई, सबसे पहला पार्ट है हमारे पास के आयोटा 37। देखें जी, आयोटा 37 है, तो आयोटा 37 2 के टेबल पे नहीं आता, 1 अलग कर देंगे, 36 अलग कर देंगे। अब ये 36 को आयोटा 2 की 18 बोल देंगे, और ये हमारे पास -1 की 18, तो आयोटा इज इक्वल टू +1। तो जवाब क्या आ गया? प्लस आयोटा। तो ये छोटे छोटे कुछ सवाल दिए हुए इसने, हम इन्हें देख लेते हैं। सेकंड सवाल दिया जी, आयोटा 13 मल्टीप्लाई आयोटा 11। तो आपको पता है जब दो सेम बेसिस मल्टीप्लाई हो तो पावर इनकी ऐड होती है, 13 प्लस 11, और 13 और 11 को अगर आप प्लस कर देते हैं 24, और 24 को 2 की 12, और 2 की 12 -1 की 12, और -1 से क्या जवाब आ गया? +1। अब नेक्स्ट हमारे पास दिया गया है बेटा, थर्ड पार्ट है हमारे पास माइनस आयोटा होल की पावर -9।
जी भाई सबसे पहले 9 की पावर को प्लस करते हैं, 1 ओवर माइनस अयोटा की पावर प्लस 9। अब 9 है ना हमारे पास, तो ये माइनस ही आएगा कि माइनस की 9 आप अलग कर दें, अयोटा की 9 आप अलग कर दे, तो माइनस की 9 तो माइनस आ जाएगा बेटा, और अयोटा की 9 में से एक अयोटा अलग और 8 अलग। अब ये जो बेटा याद रखेंगे, जब भी अयोटा की पावर कोई इवन नंबर है ना, उसने आना ही प्लस है, तो इसलिए हम इसे डायरेक्ट जो आप +1 भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, देखो भाई 8 है, 8 को आपने कर देना है 2 की पावर 4, -1 की 4 लेंगे तो क्या आएगा, +1 ही आएगा। तो ये बन गया 1 ओवर माइनस अयोटा। अब इसका कॉन्जुगेट प्लस अयोटा से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी, तो प्लस अयोटा ओवर माइनस अयोटा स्क्वायर, तो अयोटा ओवर माइनस अयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो ये +1। तो जवाब फाइनल जवाब अगर आप लिखेंगे तो ओनली अयोटा ही आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास है बेटा इसका 4 पार्ट है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं, हमने उन्हें मल्टीप्लाई करना है। 3 - 4 अयोटा मल्टीप्लाई 5 - 6 अयोटा, इन दोनों को आपने जस्ट मल्टीप्लाई करना है। तो बेटा मल्टीप्लाई में हमने पता हुआ है 3 को लेना है 5 - 6 अयोटा के साथ, -4 अयोटा को लिखना है 5 - 6 अयोटा के साथ। 3 5 द 15, 3 6 द 18 अयोटा, -4 5 द 20 अयोटा, माइनस प्लस 6 4 द 20 अयोटा स्केयर बेटा। तो 15 माइनस का इन्हें ऐड कर देंगे तो 38 अयोटा -24। तो 15 में से अगर हम 24 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आप देख लेंगे कि हमारे पास कितना जवाब आता है कि माइनस का 9 - 38 अयोटा हमारा फाइनल रिजल्ट बन जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास डिवाइड है, तो डिवाइड जहाँ पे नहीं आएगा बेटा हम नेक्स्ट पेज की तरफ मूव कर लेते हैं। जी भाई हमारा इसका लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का 5 पार्ट है। कहता है जी 3 + 4 अयोटा डिवाइडेड बाय 5 - 7 अयोटा, इन दोनों को आप डिवाइड करना है। तो डिवाइड को सबसे पहले क्वेश्चन फॉर्म में लिखते हैं कि 3 + 4 अयोटा क्वोशंट 5 - 7 अयोटा। तो उसके बाद इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी, 3 + 4 अयोटा एंड 5 - 7 अयोटा को मल्टीप्लाई करना है 5 + 7 अयोटा से, 5 + 7 अयोटा से। मल्टीप्लाई करते हैं 3 को 5 से, 3 5 द 15 एंड प्लस 3 7 द 21 अयोटा, इससे भी करना। फिर 4 को 5 से करेंगे, 4 5 द 20 अयोटा, 4 7 द 28 अयोटा स्केयर बेटा। एक दफ़ा माइनस एक दफ़ा प्लस, पहली वैल्यू का भी स्केयर माइनस सेकंड वैल्यू का भी स्केयर बेटा। तो ये 15 इन दोनों को ऐड करते हैं तो 41 आयोटा, और ये हमारे पास बन जाएगा -28 25, इधर से -49, और इधर से हमारे पास आयोटा स्केयर किसके इक्वल, -1 के। तो 15 में से -28 करेंगे तो -13, और -13 इसी तरह -13 और +41 आयोटा, और ये 25 + 49। तो अगर हम इसे ऐड करते हैं तो ये हमारा जवाब बनता है बेटा 74 एंड प्लस 41 41 ओवर 74 आयोटा, यही हमारा फाइनल आंसर। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन, वही वो रिव्यू में बेटा वही ऑलरेडी पुराने ही सवाल होते हैं, कोई नया सवाल नहीं होता। अब नेक्स्ट हमारे पास है जी बेटा, देखते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्या कहता है, कहता है जी हमने क्या करना है, एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेना है -8 का। जी भाई क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर है 4, हाँ जी 4 जी बेटा। सवाल दिया गया है जी z = 8 + 9 अयोटा। हाँ जी अब आपने क्या करना है, सबसे पहले इसका एडिटिव इनवर्स ले लेना है। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि एडिटिव इनवर्स ऑफ z = -8 + 9 अयोटा। अब चेक करते हैं, z + -z = 8 + 9 अयोटा, प्लस करना है -8, सॉरी एडिटिव इनवर्स में साइन दोनों के चेंज होंगे, -9। तो ये 8 + 9 अयोटा, -8 - 9 अयोटा, तो ये 0 आ गया। तो ये हमारा उसका एडिटिव इनवर्स भी कंप्लीट। अब नेक्स्ट हमने क्या लेना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो यहाँ लिख देंगे कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z = 1/8 + 9 अयोटा।
सो जी इनवर्स इज इक्वल टू 1/8 प्लस 9 आयोटा के कॉन्जुगेट से 8 माइनस 9 आयोटा से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। तो ये 8 माइनस 9 आयोटा 8 का स्केयर माइनस 9 आयोटा का भी स्केयर। तो 8 माइनस 9 आयोटा ये 64 माइनस 81 आयोटा स्केयर। तो 8 माइनस 9 आयोटा 61 और 81 को प्लस कर देंगे 64 प्लस 81। ये ना आयोटा स्केयर से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा। तो 8 माइनस 9 आयोटा डिवाइडेड बाय 145। तो जवाब आ गया 8 ओवर 145 माइनस 9 ओवर 145 आयोटा। ये हमारा उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बन जाएगा। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन भी अच्छी तरह क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। कहता है जी Z1 भी दे दिया, Z2 भी दे दिया, ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इन्हें हमने क्या करना है, सेटिस्फाई करना है। तो इन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करते हैं। देखें जी क्वेश्चन नंबर है जी 5। तो Z1 की वैल्यू दे दी बेटा 3 प्लस 4 आयोटा, Z2 की वैल्यू दे दी 2 प्लस 3 आयोटा। फर्स्ट प्रॉपर्टी है Z1 प्लस Z2 होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट। जी भाई हम इसके अंदर इनकी वैल्यू को पुट करते हैं। Z1 है जी 3 प्लस 4 आयोटा प्लस 2 प्लस 3 आयोटा होल कॉन्जुगेट। 3 प्लस 2 मिलके 5, 4 प्लस 3 मिलके 7 आयोटा होल कॉन्जुगेट। 5 माइनस 7 आयोटा आ जाएगा। इसी तरह ये 3 प्लस 4 आयोटा का कॉन्जुगेट, 2 प्लस 3 आयोटा का कॉन्जुगेट। तो 3 माइनस 4 आयोटा प्लस 2 माइनस 3 आयोटा। तो 3 प्लस 2 मिलके 5 माइनस 4 माइनस मिलके माइनस 7। सो ये बात देखें कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूफ। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है जी हमारे पास कि Z1 मल्टीप्लाई Z2 होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट एंड Z2 कॉन्जुगेट। जी भाई अब मल्टीप्लाई करना है इन्हें। ये सारे सवाल आपने 1.3 में बेटा किए हैं अच्छी तरह। तो 2 3 प्लस 4 आयोटा 2 प्लस 3 आयोटा होल का कॉन्जुगेट। इसी तरह ये 3 प्लस 4 आयोटा कॉन्जुगेट एंड 2 प्लस 3 आयोटा कॉन्जुगेट। तो 3 2 दा बेटा 6, 3 3 दा 9 आयोटा, 4 2 दा 8 आयोटा, 4 3 दा 12 आयोटा स्केयर होल कॉन्जुगेट। तो 6 प्लस 9 और 8 को ऐड करेंगे 17 आयोटा, आयोटा स्केयर से माइनस 12 का होल का कॉन्जुगेट। तो ये माइनस 6 प्लस 17 आयोटा होल का कॉन्जुगेट माइनस 6 माइनस 17 आयोटा बन जाएगा। इसी तरह अब इस साइड को सोल्व करते हैं। तो ये 3 माइनस 4 आयोटा, ये 2 माइनस 3 आयोटा, 3 2 दा 6, 3 3 दा 9 आयोटा, माइनस 4 2 दा 8 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 9 आयोटा स्केयर। तो सॉरी 9 12 आयोटा स्केयर। तो ये बन जाएगा माइनस का 17 आयोटा, ये माइनस 12। तो 6 में से माइनस 12 माइनस 6 माइनस 17 आयोटा। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब नेक्स्ट हमारे पास है जी थर्ड प्रॉपर्टी, डिवीजन की प्रॉपर्टी है। तो जी थर्ड प्रॉपर्टी में क्या कहता है, कहता है जी Z1 ओवर Z2 होल का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 का कॉन्जुगेट Z2 का कॉन्जुगेट। सेम वही बात है, वैल्यू पुट करेंगे कि 3 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 आयोटा होल का कॉन्जुगेट। इसे सॉल्व करते हैं पहले हम। 3 प्लस 4 आयोटा 2 प्लस 3 आयोटा मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस 3 आयोटा से और 2 माइनस 3 आयोटा से डिवाइड भी कर देंगे। अब 3 2 दा 6, 3 3 दा 9 आयोटा, 4 2 दा 8 आयोटा प्लस माइनस माइनस 12 आयोटा का स्केयर। और ये 2 का स्केयर माइनस 9 आयोटा, 3 का स्केयर भी लिया ना, चलो ले लेते हैं बेटा, डायरेक्ट नहीं करते ताकि आपको समझ आए। तो 9 माइनस 1 आयोटा और ये प्लस का 12 बन जाएगा। इसी तरह ये 4 माइनस 9 आयोटा स्केयर। तो 6 और ये मिलके 18 माइनस आयोटा और 4 जमा 9, 4 जमा 9। तो देन अब ऐसे आप इधर सॉल्व करते हैं। 18 माइनस आयोटा और इसी तरह अगर आप इसे 9 जमा करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। अब आप इन्हें प्लस कर दें दोनों को। तो देखें हमारे पास क्या जवाब आता है कि 18 बटा 13 माइनस 1 बटा 13 आयोटा। अब इन सारे के ऊपर होल कॉन्जुगेट चल रहा था बेटा।
तो जब हम इस होल कॉन्जुगेट लेंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। ये होल कॉन्जुगेट है बेटा इन सारों के ऊपर, ये इसके ऊपर भी कॉन्जुगेट है, ये इसके ऊपर भी कॉन्जुगेट है, ये सारा कॉन्जुगेट है बेटा, ठीक है ना। तो ये आप याद रखेंगे। देखें ना, ये कॉन्जुगेट, ये कॉन्जुगेट, ये इसके साथ आ गया, ये इसके साथ आ गया, ये कॉन्जुगेट ये इसके साथ आ गया, इसी तरह ये इधर और ये इधर आ गया। अब हम इसकी दूसरी साइड को सॉल्व करते हैं। ये इधर की हो गई, ये इधर का हो गया, ये इधर क्या हो गया। हाँ जी, इसकी वैल्यू है जी 3 + 4 आयोटा कॉन्जुगेट ओवर 2 + 3 आयोटा कॉन्जुगेट। तो 3 - 4 आयोटा, 2 - 3 आयोटा, तो 2 + 3 आयोटा से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी नीचे लग जाएगा जी। 2 का स्क्वायर - 3 आयोटा का स्क्वायर, ऊपर 6 + 9 आयोटा -8 आयोटा -12 आयोटा स्क्वायर। तो ये जी 6 और ये मिलके 6 प्लस आयोटा, और इधर आ जाएगा आपके पास बेटा +12 ओवर 4 + 9 आयोटा स्क्वायर, 4 - 9 आयोटा स्क्वायर। तो इसे हम लिख सकते हैं जी 18 + आयोटा ओवर 4 + 9। तो ये आ जाएगा जी 18 + आयोटा ओवर 13, 18 ओवर 13 + 1/13 ओवर आयोटा। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन भी अच्छी तरह क्लियर हुआ होगा। अभी इसका 4 पार्ट रहता है, अब हम 4 पार्ट की तरफ चलते हैं जी भाई। 4 प्रॉपर्टी क्या थी इसकी, कि मॉडुलस ऑफ Z1 इज इक्वल टू माइनस मॉडुलस ऑफ Z1 का कॉन्जुगेट। जी भाई, Z1 की वैल्यू है हमारे पास 3 + 4 आयोटा का मॉडुलस माइनस 3 + 4 आयोटा का कॉन्जुगेट। तो सबसे पहले इसका मॉडुलस लेते हैं 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर। यहाँ पहले हम इसे कॉन्जुगेट लेंगे 3 - 4 आयोटा का, और ये बन जाएगा 9 + 16। तो ये -3 + 4 आयोटा, तो इधर भी लेंगे तो -3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, तो ये आ गया √25, तो ये 5। और इसी तरह ये भी 9 + 16, तो ये भी 5 और ये भी 5। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है 5वीं प्रॉपर्टी, कहता है जी Z2 के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z2। जी भाई, Z2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, Z2 की वैल्यू है 2 + 3 आयोटा का एक कॉन्जुगेट, फिर ये सेकंड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा। तो पहला कॉन्जुगेट लेंगे 2 - 3 आयोटा, फिर कॉन्जुगेट 2 + 3 आयोटा, फिर दोबारा लेंगे तो 2 + 3 आयोटा इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा। तो ये देखें बेटा, आपको सवाल समझ आएगी। अब लास्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास इसकी 6 प्रॉपर्टी, के Z1 एंड Z1 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 का मॉडुलस का स्क्वायर। तो जी भाई, Z1 की वैल्यू है जी 3 + 4 आयोटा, 3 - 4 आयोटा, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे 3 का स्क्वायर -4 आयोटा का स्क्वायर, 9 - 16 आयोटा स्क्वायर, 9 + 16 इज इक्वल टू 25। जी भाई, Z1 है जी 3 + 4 आयोटा के मॉडुलस का स्क्वायर। पहला मॉडुलस लेंगे 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 9 + 16 इज इक्वल टू 25, और ये भी 25। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन अच्छी तरह क्लियर होएगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। जी भाई, क्वेश्चन नंबर 6 में भी वही काम है, अगेन वही Z1 और Z2 चेंज हो गए, और वही हमने 4 प्रॉपर्टीज वेरीफाई करनी है। तो देखते हैं जी, सबसे पहला हमारे पास Z1 की वैल्यू है जी 5 + 4 आयोटा, Z2 है जी 3 + 2 आयोटा। तो चलें जी, पहली प्रॉपर्टी है, हमने यहाँ प्रॉपर्टी भी नहीं लिखी, प्रॉपर्टी लिख लेते हैं फर्स्ट, के Z1 × Z2। 5 + 4 आयोटा, 3 + 2 आयोटा, मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 5 = 15, 5 × 2 = 10 आयोटा, 4 × 3 = 12 आयोटा, 4 × 2 = 8 आयोटा स्क्वायर। तो 15 प्लस इन दोनों को ऐड कर लो बेटा, तो ये बन जाएगा 22 और ये -8।
तो 15 में से अगर हम 8 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास कितना आएगा 7 + 22 आयोटा। तो आई होप आपको ये फर्स्ट प्रॉपर्टी अच्छी तरह समझ आई होगी। अब सेकंड प्रॉपर्टी क्या है जी, उसे देख लेते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी है Z1 डिवाइडेड बाय Z2। जस्ट डिवाइड करने हैं तो Z1 की वैल्यू है जी 5 + 4 आयोटा, 3 + 2 आयोटा। तो डिवाइड में कॉन्जुगेट लिया जाता है 3 - 2 आयोटा, 3 - 2 आयोटा। तो मल्टीप्लाई करते हैं 5 3 दा 15 - 10 आयोटा प्लस 12 आयोटा माइनस का 8 आयोटा स्केयर। ये 3 का स्केयर माइनस 2 आयोटा का स्केयर। तो 15 + 2 आयोटा प्लस 8/9 + 4 आयोटा, 9 - 4 आयोटा स्केयर। सो अब अगेन यहाँ पे 15 और 8 को आपने ऐड कर देना है। 15 और 8 को अगर आप ऐड करते हैं तो ये बन जाएगा आपका 23 + 2 आयोटा, 9 + 4, 9 + 4 होता है 13, 23 डिवाइडेड बाय 13, 2/13 आयोटा। तो ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी भी वेरीफाई। अब थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? थर्ड प्रॉपर्टी में कहता है Z1 का कॉन्जुगेट एंड Z2 के कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई कर दें। भाई Z1 है जी हमारे पास 5 + 4 आयोटा का कॉन्जुगेट एंड 3 + 2 आयोटा का कॉन्जुगेट। तो 5 - 4 आयोटा, 3 - 2 आयोटा, 5 3 दा 15 - 10 आयोटा माइनस 4 3 दा 12 आयोटा माइनस माइनस प्लस 8 आयोटा स्केयर। तो 15 - 22 आयोटा माइनस 8। तो 15 में से 8 को अगर सब्ट्रैक्ट कर दे तो 7 - 22 आयोटा। तो अब लास्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास, वो क्या है जी? लास्ट प्रॉपर्टी कहता है जी 4 पार्ट की Z1 × Z2 का मॉडुलस। तो वैसे जी Z1 की वैल्यू है जी 5 + 4 आयोटा मल्टीप्लाई 3 + 2 आयोटा का मॉडुलस। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर ही मल्टीप्लाई हुआ है कि 15 + 10 आयोटा प्लस 12 आयोटा प्लस 8 आयोटा स्केयर। तो 15 + 22 आयोटा माइनस 8, तो 7 + 22 आयोटा का मॉडुलस। अब मॉडुलस लेंगे 7 का स्केयर प्लस 22 का स्केयर। तो 7 का स्केयर 49 प्लस 484, तो इसे ऐड करेंगे 533 हमारा फाइनल आंसर। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आया होगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं बेटा, क्या कहता है रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट हमने इसका अलग अलग करना है। तो जी भाई क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 7 क्वेश्चन में z = 2 + 7 आयोटा की पावर -1। तो सबसे पहले तो हम इस पावर को -1 को सिंप्लीफाई करते हैं। तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं 1/2 + 7 आयोटा की पावर +1। अब इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे 2 + 7 आयोटा, 2 - 7 आयोटा ओवर 2 - 7 आयोटा। तो 2 - 7 आयोटा = 2 का स्केयर 4, 7 का 49 आयोटा स्केयर, 2 - 7 आयोटा ओवर 4 प्लस 49, 2/53 -7/53 आयोटा। तो रियल पार्ट ऑफ z = 2/53 and imaginary part of z is equal to -7/253। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन भी समझ आएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास सॉल्व द साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना है। तो देखते हैं बेटा, ये भी आसान ही है। जी भाई साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है क्वेश्चन नंबर 7 के आयोटा z प्लस 2 माइनस आयोटा w इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा, आयोटा z प्लस 3 प्लस आयोटा w इज इक्वल टू 3 + 3 आयोटा। तो आप ज़रा अगर बेटा नोट करें ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, मैं इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। सब्ट्रैक्ट, अब जब इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये साइन चेंज, ये साइन चेंज, ये साइन चेंज, ये चेंज, इसमें ना ये दोनों के साइन चेंज, इसका भी साइन चेंज, इसका भी साइन चेंज हो जाएगा। तो ये वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, ये -1 आ जाएगा, ज़ाहिर है 2 में से -3 करेंगे -1, ये -2 आयोटा w इज इक्वल टू 4 में से 3 गया 1 आ जाएगा -2 आयोटा। ये वैल्यू उधर जाके डिवाइड करा दो
1 माइनस 2 आयोटा माइनस 1 माइनस 2 आयोटा आ जाएगा। अब आप क्या करो, इसके कांजुगेट से मल्टीप्लाई, कांजुगेट बनेगा माइनस 1 प्लस 2 आयोटा माइनस 1 प्लस 2 आयोटा। तो जी माइनस 1 प्लस 2 आयोटा माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा प्लस माइनस माइनस 4 आयोटा। पहली को पहली से माइनस 1, पहली को दूसरी से 2 आयोटा माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा माइनस प्लस माइनस 2 टू द 4 आयोटा स्केयर, और माइनस 1 का स्केयर एंड 2 आयोटा का स्केयर। तो माइनस 1 प्लस 4 आयोटा प्लस 4 1 माइनस 4 आयोटा स्केयर। तो ये 3 प्लस 4 आयोटा 1 प्लस 4, तो 3/5 प्लस 4/5 आयोटा हमारा W की वैल्यू हो गई 3/5 प्लस 4/5 आयोटा। अब इस वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन के अंदर आप क्या कर दें, पुट कर दें, जिससे हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। अब हम इसे पुट कर देते हैं अपनी इक्वेशन नंबर 1 में। तो आयोटा जी प्लस 2 माइनस आयोटा 3/5 प्लस 4/5 आयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा। आयोटा जी 2 3 द 6/5 प्लस 8/5, इससे भी और इससे भी, माइनस 3/5 आयोटा माइनस का ये 4/5 आयोटा स्केयर 4 प्लस आयोटा। आयोटा जी इसे सॉल्व कर लेते हैं पहले। 6/5 इन दोनों को सॉल्व करेंगे प्लस 5 आयोटा बाय 5 और ये प्लस 4/5। तो इधर से हम जब इसे कट करेंगे 1 आ जाएगा। आयोटा जी प्लस ये और इन दोनों को ऐड कर दे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 10/5, 10/5 का मतलब 2 प्लस आयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा। आयोटा जी इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा माइनस 2 माइनस आयोटा। आयोटा आयोटा से कैंसिल, आयोटा जी इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। यहाँ आयोटा से हम इसे डिवाइड करा देते हैं बेटा 2 बाई आयोटा, फिर कॉन्जुगेट से माइनस आयोटा जी इज इक्वल टू माइनस 2 आयोटा माइनस आयोटा स्केयर, माइनस 2 आयोटा इज इक्वल टू प्लस 1, तो जी की वैल्यू हो गई माइनस 2 आयोटा। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन भी अच्छी तरह समझ आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बेटा लाजमी कमेंट्स किया करें, मैं इंशाल्लाह आपके सवाल का जवाब दिया करूंगा। तो ये देख लें अच्छी तरह बेटा, इसे नोट कर लें, यहीं बेटा स्क्रीनशॉट बना लिया करें, फिर तसल्ली से इसे राइट कर लिया करें। जी अब भाई, अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 के बाद है अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी ये 8 था, अब 9 क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 9 में भी यही कहता है जी, ये कॉम्प्लेक्स नंबर 3 माइनस 4 आयोटा a प्लस बी आयोटा इज इक्वल टू 1 प्लस 0 आयोटा है। आपने a और b की वैल्यू को फाइंड करना है। वही हमने क्या करना है बेटा, अपनी इक्वालिटी को यूज करते हुए तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे, ये a है बेटा, तो 3a, बल्कि हम इसे ऐसे रहने देते हैं ना, ये a प्लस बी आयोटा इधर आ जाएगा 1 प्लस 0 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस 4 आयोटा। इसके कॉन्जुगेट से 3 प्लस 4 आयोटा 3 प्लस 4 आयोटा, तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस 4 आयोटा, ये 0 से मल्टीप्लाई, ये भी 0 वो भी 0, ये 3 का स्केयर माइनस 4 आयोटा का स्केयर, तो 3 प्लस 4 आयोटा इज इक्वल टू 9 प्लस 16 आ जाएगा। तो 3/25 प्लस 4/25 आयोटा a प्लस बी आयोटा, तो बाय इक्वल बाय 2 इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर, दो इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर से a इज इक्वल टू 3/25 एंड b इज इक्वल टू 4/25। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो जी भाई आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10, तो क्या कहता है, सेम उसी तरह है, इसमें भी हमने x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखें भाई, हमारे पास सवाल है जी 3 माइनस 2 आयोटा x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 2y आयोटा प्लस 2 आयोटा माइनस 1। अब यहाँ ना थोड़ी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है बेटा कि यहाँ पे भी एक्स वाई है, इधर भी एक्स वाई है। तो हम क्या करते हैं, हम पहला ऐसा करते हैं, इसे मल्टीप्लाई कराते हैं। तो ये बनेगा 3x प्लस 3y आयोटा माइनस 2x आयोटा माइनस 2y आयोटा स्क्वायर। इसी तरह 2x माइनस 4y आयोटा प्लस 2 आयोटा माइनस 1। तो जी यहाँ से हमारे पास देखें जी, ये माइनस 1 से प्लस हो जाएगा, तो 3x प्लस 2y ये रियल पार्ट बन गया, और 3y माइनस 2x आयोटा इज द इमेजिनरी पार्ट।
इसी तरह ये 2x माइनस 1 रियल पार्ट बन गया एंड 2 - 4y आयोटा इमेजिनरी पार्ट बन गया। अब रियल रियल के इक्वल कर देंगे 3x/2y इज इक्वल टू 2x माइनस 1 और इसी तरह 3y माइनस 2x इज इक्वल टू 2y माइनस 4y। तो यहाँ वही लिखेंगे 2 इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर, 2 इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर की मदद से। तो 3x प्लस 2y माइनस 2x इज इक्वल टू -1, x प्लस 2y इज इक्वल टू -1। इसी तरह -2x प्लस 3y प्लस 4y इज इक्वल टू 2। तो -2x प्लस 7y इज इक्वल टू 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड। 2x प्लस 4y इज इक्वल टू -2, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 2 को। तो 2x प्लस 4y इज इक्वल टू -2 माइनस 2x प्लस 7y इज इक्वल टू 2। ये वैल्यू और ये वैल्यू कैंसल, इधर से आ जाएगा 11y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0। तो अब इसे पुट कर देते हैं, इस y को हम यहाँ साइड पे पुट कर देते हैं इन इक्वेशन नंबर, कौन सी इक्वेशन में पुट करें जी, इसे पुट कर देते हैं इन इक्वेशन 1 में ही पुट कर देते हैं। सो x प्लस 2 इंटू वाई 0 इज इक्वल टू -1। तो ये 0 हो गया तो x इज इक्वल टू -1। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन भी अच्छी तरह समझ आया होगा। तो बेटा इस तरह हमारा चैप्टर नंबर 1 दी एंड होता है। बेटा कोई भी प्रॉब्लम हो मेरे चैप्टर 1 की तमाम वीडियो में आप देख सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम मुझे आप कमेंट्स कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। मेरी वीडियो पसंद आया कर तो दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट्स लाजमी किया करें। बेटा अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।